देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था। कुछ नागरिक, विशेष रूप से बच्चे और बुजुर्ग, असुरक्षित घाटों के कारण यमुना नदी में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। इन घाटों पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी तीर्थयात्री आते हैं। ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मजहबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मजहब इंडिपेंडेंट। हेलो, मैं दानिश। आज रात हमारे देश की संसद आधी रात तक चलती रही और इसके पीछे चलने की वजह है वक्फ संशोधन बिल। हम उस देश के निवासी हैं जहां बेरोजगारों की हालत सुधारने के लिए संसद आधी रात तक नहीं चलती है। ऐसे में शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपना एक वीडियो शेयर किया है। क्या वो शेयर करते हुए कह रहे हैं, आइए हम बताएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन इकरा हसन जी ने भी देश की पार्लियामेंट में एक बार फिर वक्फ बिल को लेकर के दहाड़ी हैं। लेकिन उसके बाद में वक्फ बिल को लेकर के इकरा हसन जी ने देश की पार्लियामेंट के बाहर टीवी चैनल्स से बातचीत करने के दौरान उन्होंने क्या कहा है, सरकार के ऊपर तंज कसते हुए, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कुल मिला के बात यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन जी ने जम करके सरकार को घेरा है। अपने अपने शब्दों के माध्यम से लोगों ने हुकूमत को घेर करके एक सवाल खड़ा किया है। जी हाँ दोस्तों, सभी के वीडियो बारी बारी से देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पूरा वीडियो देख लेते हैं। सभापति जी, मैं आज इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र कैराना और वहाँ के नागरिकों के लिए न केवल आस्था व रोजगार का विषय है, बल्कि उनकी सुरक्षा से भी सीधा जुड़ा हुआ है। हर साल कई निर्दोष नागरिक, विशेष रूप से बच्चे और बुजुर्ग, असुरक्षित घाटों के कारण यमुना नदी में डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। इन घाटों पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी तीर्थयात्री आते हैं। घाटों पर उचित सुरक्षा उपायों का अभाव है। कैराना क्षेत्र के लिए यमुना नदी के ये घाट न केवल धार्मिक पर्यटन के लिए बल्कि वहाँ के लोगों के रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यात्रा करने से मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को रोजगार मिलता है। इन घाटों के सुधार से कैराना क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व होने के बावजूद इन घाटों की स्थिति अत्यंत दयनीय है और यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन घाटों पर बढ़ती डूबने की घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में यमुना नदी के घाटों को विकसित कराने की कृपा करें, ताकि वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को उचित सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद। आपने एक वीडियो देख लिया इकरा हसन जी का। आइए हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो देश की पार्लियामेंट के बाहर इकरा हसन जी वक्फ बोर्ड का विरोध करते हुए किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रही है, किस तरीके से मीडिया कर्मी से बातचीत कर रही है। उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनेंगे। आइए सुनते हैं इकरा को। ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मजहबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मजहब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए। लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मजहब के हिसाब से चलती हैं। लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं। बिल्कुल। दोस्तों, आपने देख लिया है इकरा हसन जी के 2 वीडियो देख लिया है। मैं चाह रहा हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वो वीडियो देखते हैं जब संसद के बाहर इमरान साहब बातचीत करने के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, उसको सुनते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लोगों में शेयर जरूर करना। देखते हैं इमरान साहब क्या कुछ कह रहे हैं। देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था, ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। अगर
सीए आया तो इससे इस देश के आम नागरिक का क्या फायदा होना। ट्रिपल तलाक में आप मुस्लिम बहनों को हक दिलाने की बात कर रहे थे, जो आपका अपना मतदाता बड़े पैमाने पे है उसको आपने कौन सा हक दिला दिया आज तक। तो बेसिकली कल का वक्फ बिल और रात के 2 बजे तक इतनी गंभीरता देश के सामने दिखाना और चर्चा किस पे, वक्फ बिल में मुतवल्ली कौन होगा, वक्फ बिल का जिम्मेदार कौन होगा, वक्फ को मैनेज कौन करेगा। लेकिन अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा है, इस पे बात करने को तैयार नहीं सरकार। और प्रधानमंत्री जी मैंने सुना कि थाईलैंड चले गए। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ANI से बातचीत करने के दौरान हुकूमत को घेरते हुए, इस वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखकर कहते हैं कि देश की संसद रात के 2 बजे तक चल रही थी और उधर रात के 1:30 पर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था। देश और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझना चाहिए कि वक्फ संशोधन बिल लोगों को ध्यान भटकाने के लिए या प्रायोजित एक कार्यक्रम था। जी हाँ दोस्तों, ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है। लेकिन उसके बाद में इमरान साहब अपनी एक और पोस्ट शेयर करते हैं फेसबुक पेज पर। उसमें ये लिखकर कहते हैं कि मैं लोकसभा में विपक्ष के उन सभी 232 सांसदों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ आधी रात गए थे और डटे भी रहे और वक्फ बिलाफ वोट कर रहे थे। सरकार की संख्या भले ही ज़्यादा है, लेकिन इतिहास याद रखेगा कि जब जब सरकार आधी रात गए भी अपने देश के मुस्लिम नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए नए नए कानून ला रही थी, तब विपक्ष के 232 सांसद, जिसमें से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब शामिल थे, वो एकजुट होकर के सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे थे। लेकिन जब मैंने एक्स अकाउंट ओपन किया, वहाँ पर एक मैंने पोस्ट देखी जैकली यादव जी की। वहाँ पर उसमें ये लिखा था कि आज रात हमारे देश की संसद आधी रात तक चली और इसके चलने की वजह ये थी वक्फ बिल संशोधन बिल। हम उस देश के निवासी हैं जहां बेरोज़गारी की हालत सुधारने के लिए देश की संसद आधी रात तक नहीं चलती, मगर वक्फ बिल के लिए चलती है। फिर उसके बाद में वो ये भी कहते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जहां गरीबी पर चर्चा के लिए संसद आधी रात तक नहीं चलती है, मगर वक्फ बिल के लिए चलती है। उसके बाद में वो आगे ये लिखकर कहते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ विकास कार्यों के लिए संसद आधी रात तक नहीं चलती है, मगर वक्फ बिल के लिए चलती है। बधाई हो देश वालों, आप स्वयं ही देख लीजिए कि आपकी सरकार के लिए कौन से मुद्दे प्रमुखता वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर जैकली यादव जी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से सरकार से कुछ सवाल उछाले हैं। जिस तरीके से रात के 2 बजे रात तक संसद चलती रही और वक्फ बिल के लिए वोटिंग होती रही। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपना दर्द बयां किया है ANI से बातचीत करने के दौरान। इकरा हसन जी ने देश की पार्लियामेंट में कल भी एक उनका वीडियो आया था जो वक्फ बिल को लेकर के काफ़ी अच्छा वो बोल रही थी। लेकिन इकरा हसन जी ने देश की पार्लियामेंट के बारे ANI से बातचीत करने के दौरान वक्फ बिल को लेकर के क्या कुछ कहा, वो भी आपने सुना। तो इस वीडियो को देखने के बाद सवाल तो बनते हैं, आपके जहन में क्या सवाल खड़ा हो रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए वक्त पर लेकर हाजिर होते रहते हैं, इसीलिए आप मेरे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल से जुड़िएगा ताकि हम आपके लिए सच्ची और अच्छी खबर वक्त पर लेकर हाजिर होते रहें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।